Hello 8th class students, happy Independence Day. Today 15 August 2020 and I'm starting your SST class. Today we will study about the chapter 2 Understanding Secularism. अच्छा, मैंने टेस्ट बताया था आपको चैप्टर 1 का, कल दूंगी मैं आपको टेस्ट. आज हम चैप्टर 2 स्टडी करेंगे, ठीक है. आप उसको और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा फर्स्ट चैप्टर को, ठीक है. देखिए, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता. अंडरस्टैंडिंग, आओ धर्मनिरपेक्षता को समझें, सेक्युलरिज्म को समझें. अभी आप पढ़ोगे तो आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा कि सेक्युलरिज्म का पहले मैं बता देती हूँ मतलब क्या होता है. इसका मीन होता है कि हमारे देश में किसी भी धर्म को स्पेशल नहीं माना जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो. किसी धर्म की प्रधानता हो सकती है कि भाई मतलब उसका नंबर ज़्यादा हो सकता है, वहाँ उस बहुसंख्यक हो सकता है वो धर्म, लेकिन वो धर्म स्पेशल नहीं होता है. कोई धर्म यहाँ पर खास नहीं है, ना ही किसी धर्म के लिए प्रेशराइज किया जाता है कि भारत हिंदुओं का देश है, भारत में आप हिंदू धर्म को अपनाओ, कोई धर्म बुरा है, कोई धर्म अच्छा है. भारत देश के संविधान में सभी धर्म को बराबर दर्जा दिया गया है और कहा गया है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है. सॉरी. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म. तो समझते हैं, देखिए क्या है. इमेजिन करो आप योर सेल्फ एज ए हिंदू और मुस्लिम. आप या तो हिंदू आप मुस्लिम हो, ऐसा इमेजिन कर लो. लिविंग इन अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते हो, वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज वेरी पावरफुल, जहाँ पे क्रिश्चियन धर्म की प्रधानता है. सपोज दैट डेस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीजन, आप यूएस के सिटीजन नहीं हो, नागरिकता नहीं है आपके. सपोज दैट डेस्पाइट बीइंग आप यूएस के सिटीजन की नागरिकता है आपके पास में. नो वन इज विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू, लेकिन कोई भी आपको वहां पर अपना घर रेंट पे नहीं देना चाहता. हाउ वुड दिस मेक यू फील? तो आपको कैसा लगेगा? वुड इट नॉट मेक यू फील रिजेंटफुल? What if you decide to complain against this discrimination and were told to go back to India? क्या इस तरह के भेदभाव की आप कहीं पे शिकायत करोगे? भाई आपके पास में यूएस की सिटीजनशिप है, लेकिन आपको वहाँ पे एक रेंट पे कमरा नहीं मिल रहा है. तो आप ये जो भेदभाव किया जा रहा है कि भाई आप या तो हिंदू हो या मुसलमान हो, जैसे उसमें पहले कहा है कि आप इमेजिन कर लो, और वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म की प्रधानता है, क्रिश्चियन धर्म के लोग ज़्यादातर रहते हैं, तो वो नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान को हम अपने पास में रखें. तो ये जो इस तरह का भेदभाव है, इसको देख करके आप वापस भारत में लौट आओगे या फिर उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट करोगे? वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? क्या इस बात को सुनकर के आपको गुस्सा नहीं आएगा? योर एंगर कुड टेक 2 फॉर्म्स. 2 तरह से आपका जो गुस्सा है वो हो सकता है जाहिर. फर्स्ट, यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट क्रिश्चियन शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेस वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर इन मेजोरिटी. या तो भाई हम ये बदला ऐसे ले सकते हैं कि भाई जैसे जो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं उन्होंने हमें रहने की जगह नहीं दी, तो जब कभी जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम लोगों की प्रधानता है वो लोग क्रिश्चियन धर्म के लोगों के साथ ऐसा ही बिहेव करेंगे, जैसा उन्होंने हमारे साथ बिहेव किया ऐसा ही हम उनके साथ बिहेव करेंगे. और दूसरा क्या है? दिस इज द फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन. तो इसे क्या कहोगे आप? रिटेलिएशन. या फिर क्या करोगे? यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, या फिर आप उस बारे में सोचोगे कि हम सभी को जस्टिस मिलना चाहिए. यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ. आप लड़ाई लड़ोगे, हाँ, आप लोगों को समझाओगे कि जाति, धर्म, हाँ, प्रथाओं, विश्वास के आधार पर किसी के साथ हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑफ द अज्यूम्पशन दैट ऑल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड द रिलीजियंस शुड एंड.
यहाँ समझाया ये जा रहा है इन स्टेटमेंट्स के ज़रिए कि जो पहले से अज्यूम्शंस बने हुए हैं हमारे दिमाग के अंदर, हमें उनको छोड़ना चाहिए। और ये जो रिलीजियस जो डोमिनेशन जो चलता है अक्सर किसी देश में, किसी कम्युनिटी में, कि जिस धर्म की प्रधानता है उसका दबदबा रहता है और जो माइनर सेक्शन है उसको हमेशा ही लॉस भुगतना पड़ता है, तो वो खत्म होना चाहिए, उसका एंड होना चाहिए। दिस इज द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। यही सेक्युलरिज्म का सार है, एसेंस है। In this chapter you will read more about what this means in Indian context. भारत में सेक्युलरिज्म की क्या जगह है, क्या परिभाषा है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विथ मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हमारा इतिहास बहुत तरह के भेदभाव के उदाहरण पेश करता है। एक्सक्लूजन एंड परक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पर ढेर तरह के भेदभाव हुए हैं। यू मे हैव रीड अबाउट हाउ जेव्स वर परसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी। किस तरह से हिटलर के राज में जर्मनी के जो जैव थे, है ना, उनके बारे में आप पढ़ सकते हो। एंड हाउ सेवरल मिलियन वर किल्ड। किस तरह से करोड़ों लोगों को मार डाला गया था। नाउ हाउएवर द जैविश स्टेट ऑफ इजराइल। इजराइल भी एक जैविश देश है, स्टेट है। इट्स ओवन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन मिनोरिटीज क्वाइट बैडली। आज भी वहां पे मुसलमान और जो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं उनका बहुत बुरा हाल है। इन सऊदी अरब नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, चर्च एक्सेट्रा। आज भी सऊदी अरब के अंदर जहां पे मुसलमान धर्म की प्रधानता है, तो वहां पे आज भी हिंदू धर्म के और मंदिर और जो क्रिश्चियन धर्म के जो चर्च हैं वो आज भी वहां पर नहीं बनाने दिए जाते हैं। और नोर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर। और ना ही अदर धर्म के जो अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं उनको किसी दूसरी जगह पर प्रेयर करने के लिए पब्लिक प्लेस पर, वैसे करो अपने घर में प्रेयर करो, लेकिन किसी भी पब्लिक प्लेस पर अगर कोई हिंदू या कोई क्रिश्चियन बैठ के पूजा कर रहा है, ये वहां के मुसलमानों को अलाउ मंजूर नहीं है। इन ऑल अबव एग्जाम्पल मेंबर ऑफ वन रिलीजियन कम्युनिटी आइदर परसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। ये सारे एग्जाम्पल्स बताए गए हैं जिनके अंदर किसी समुदाय, किसी धर्म समुदाय के द्वारा किसी दूसरे धर्म समुदाय के साथ में भेदभाव किया गया है धर्म के आधार पर। दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजीली व्हेन वन रिलीजियस इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन बाय द स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन। अब ये जो भेदभाव है ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है जब किसी एक धर्म को ऑफिशियल तरीके से पहचान मिल जाती है। अगर हमारे देश में हिंदू धर्म को हमारा राज धर्म बता दिया जाता, ठीक है, तो क्या होता इससे कि जो हिंदू धर्म है वो इतना मजबूत हो जाता कि वो अपने आप ही जो बाकी के जो अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं उनके साथ भेदभाव करता, अपने धर्म को ज्यादा स्ट्रोंग बताता, ठीक है ना। तो ये जो कंट्रीज हैं जहां पर ये डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पे इन धर्म को ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है, पहचान मिली हुई है। सो क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉर डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन। तो साफ सुथरे तौर से कहा जा रहा है कि किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी धर्म को दूसरे धर्म पर डोमिनेट नहीं होना चाहिए, हावी नहीं होना चाहिए। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स और देयर रिलीजन। भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ में वो उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ उसका जन्म हुआ है, कौन सा उसका धर्म है, इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। व्हाट इज सेक्युलरिज्म, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही।
जितना पढ़ाया गया है उसको अच्छी तरह से रीड कीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर को लर्न कीजिएगा। कल होगा आपका टेस्ट। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।